सबसे पहले बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आपको बताते हैं। यहाँ पर सोराखाल रतनपुर रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया है। एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। और बात मौसम की करें तो लगातार 2 दिन से उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का प्रभाव ज्यादातर जिलों में देखने को मिल रहा है, जबकि गढ़वाल में भी चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में बारिश जारी है। अब मौसम विभाग ने कल के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के लिए कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। ज्यादातर जिलों में कल भी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। वहीं गढ़वाल के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। रुद्रप्रयाग और पौड़ी में भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति, जबकि देहरादून में भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि इसके बाद 7 जुलाई से 11 जुलाई तक फिर मौसम सामान्य रहेगा। और अब बारिश के बाद हालात कैसे हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तो स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले देहरादून में अगर सड़क स्विमिंग पूल बन जाए, समंदर की लहरों जैसा एहसास सड़क पर होने लगे, तो आप क्या कहेंगे? इस बार ठीक वैसी ही बारिश हो रही है। लोगों को यह एहसास तुरंत हो रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देहरादून में मानसून की बारिश ने सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। जिस देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे होते थे, वहां करोड़ों का बजट पानी की तरह बहाने वाले अफसरों और मंत्रियों को ये गंदा पानी जरूर देखना चाहिए। जहां नाली बनाने, शहर को खूबसूरत दिखाने के दावे तो हुए, पर बरसात में जब पानी गली और नाली से निकलकर सड़क पर बहने लगा तो कुछ देर के लिए स्विमिंग पूल और समंदर की लहरों का एहसास होने लगा। विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर यह हाल देखकर जनता हैरान है। इतना पानी देखा आपने कभी? नहीं देखा, देखा बस। क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? प्रकृति। ये देहरादून शहर का हाल है, आप देखिए यहाँ पर खुद। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है और इतना यहाँ पर पानी भर रहा है, कैसे होगा साहब बताइए? कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार गामा जी हमारे। ये स्थिति है राजधानी की, वाकई बहुत गंभीर। स्मार्ट देहरादून, स्मार्ट देहरादून और स्मार्ट देहरादून की ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि बरसात की शुरुआत में ही अगर इस तरह की हालत है तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो पूरा मानसून सीजन बाकी है, तब क्या होगा इस शहर का। और जो करोड़ रुपए यहाँ लगाया गया है, जो यहाँ बहाया गया है, क्या वो सिर्फ इस पानी के लिए यहाँ पर लगाया गया और इस हालात के लिए लगाया गया? राजपुर के बीजेपी विधायक खजान दास ने इस बात की आशंका पहले ही जता दी थी कि बरसात में पता चलेगा नालियों का पानी सड़कों पर बहेगा। इन मजबूर लोगों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि होनहार अफसरों ने कितना अच्छा काम किया है। बरसात में शहर के हालात इतने खराब हैं कि अब बच्चे भी मजाक बनाने लगे हैं और स्विमिंग पूल की ख्वाहिश इस गंदे पानी में ही पूरी कर रहे हैं। और ये इन बच्चों को देखिए, ये यहाँ पर पूरे मजे ले रहे। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आज यहाँ पर स्मार्ट सिटी में यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के लिए बहुत बुरा हो रहा है। ये लोगों के लिए इतनी तकलीफ आई है, लोगों को बहुत ज्यादा। ये बच्चे, इनको आप सुन सकते हैं कि ये बेहद खुश है, इसमें तैर रहे हैं। अगर बच्चा इसमें तैर सकता है तो समझ सकते हैं कि स्विमिंग पूल के बराबर इसकी गहराई जरूर है, लेकिन इस गहराई को और इस हालात को उत्तराखंड का प्रशासन, शहरी विकास विभाग और कोई भी अथॉरिटी समझने को तैयार नहीं है। देहरादून में करोड़ों रुपए इसीलिए खर्च किया गया ताकि ड्रेनेज सिस्टम सुधरे और बरसात का पानी नालियों में बहे। लेकिन बरसात ने बता दिया कि शहर में विकास के नाम पर कैसे जनता का पैसा बर्बाद हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और खबर चमोली से, यहां भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास रोड बंद हो गई है। यहां पर एक भारी बोल्डर रोड पर आ गया है। हालांकि पहले भी यहां पर मलबा आया था, लेकिन भारी बोल्डर आने से रोड खोलने में प्रशासन की टीम जुट गई है, लेकिन काफी मुश्किलें हो रही हैं। और चमोली में भूस्खलन की वजह से जोशीमठ सलूट रोड भी बंद हो गया है। बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। गढ़ी मंदिर के पास मलबा आने से गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है और मशीन से मलबा हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और चंपावत जिले में टनकपुर से चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे स्वाला के पास बंद हो गया है। यहां पहाड़ी से भूस्खलन का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि नेशनल हाईवे की जेसीबी लगातार इस मलबे को हटाने में जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लगातार हो रही बारिश रोड खोलने में दिक्कतें पैदा कर रखी है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते एक एक करके लैंडस्लाइड जोन एक्टिव होते जा रहे हैं। ताजा वीडियो यमुनोत्री हाईवे धरासू के सामने का बताया जा रहा है। तो यमुनोत्री हाईवे की तस्वीरें आप देखिए। अचानक से बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से हाईवे पर गिर गए और हाईवे बंद हो गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ दरकने से पहले दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दिया गया। एनएच लोक निर्माण ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला है। और खबर उत्तरकाशी से, यहां पर गंगोत्री में जल लेने गए करीब 30 कांवड़िए जो कि देवलगाड़ बरसाती नदी के दूसरी तरफ फंसे हुए थे, उनको आज एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके नदी के उस पार पहुंचाया है, नदी पार करवाई है। गौरतलब है कि गुरुवार शाम को 2 कांवड़ियों की इस बरसाती नदी में डूबने से मौत हो गई थी और कई दूसरे और लोग भी फंस गए थे। एसडीआरएफ के मुताबिक गौमुख में ग्लेशियर का टुकड़ा पानी में आने से अचानक से जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते पुल भी बह गया। हालांकि बाकी सभी यात्री सेफ हैं। ग्लेशियर जैसे बारिश हुई थी तो पिघलने से वो जो हमारी जो टेम्पोररी पुलियाएं होती हैं वो हमेशा वैसे ही बनती हैं, वो बह गई थी। अब उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कांवड़ियों को थोड़ा देर, लेकिन उन लोगों को शायद उनको लगा होगा कम पानी है, तो ये सुनने में आया कि वो उसको क्रॉस कर रहे थे। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे पर टनल का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि उस दौरान टनल के नीचे कोई था नहीं, लिहाजा बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा और पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम संवेदनशील जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं, जो लोगों की लगातार मदद कर रही है। यहीं से तो रुद्रप्रयाग में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। नदी के पास रहने वाले परिवारों में दहशत बनी हुई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के लेवल से पार पहुंच चुका है और अगर बारिश जारी रहती है तो हालात आगे के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी पिथौरागढ़ में चेतावनी स्तर के पार जा पहुंची है। नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने दहाड़चूला, बलुआकोट, जौलजीबी और द्वालीसेरा में नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, लैंडस्लाइड के कारण जिले में 20 से अधिक सड़कें भी बंद हो गई हैं। पिथौरागढ़ में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते भारत और नेपाल को बांटने वाली काली नदी पूरी तरीके से उफान पर है। काली नदी का जो स्तर है वो चेतावनी के स्तर से भी ऊपर जा पहुंचा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी काली नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट जारी किया है। उन्हें एक तरीके से एहतियात किया गया है कि वो काली नदी के तटों से हट जाए। साथ ही प्रशासन की ये कोशिश भी हो रही है कि जो बिल्कुल नदी के किनारे सटे हुए लोग हैं उन्हें कहीं अन्य शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है और काली नदी लगातार अपने बहाव को तेज किए हुए है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, जौलजीबी, पिथौरागढ़।